रोमियो की पत्री 3 अध्याय निकालेंगे। 21 से लेके आप 31 पद तक पढ़ें। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। धन्यवाद। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा वो हमें आशीष दे। अब तक हमने जो भी देखा है, 3 अध्याय में पौलुस बात करता है यहूदियों के आपत्तियों के विषय में। बहुत सारी आपत्तियां हैं यहूदियों का, और उन आपत्तियों का पौलुस क्या करता है? प्रत्युत्तर देता है। और पौलुस 9 पद से लेके आपका 18 पद तक आप देखते हैं कि कोई भी कैसा नहीं है, धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, किसी के आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। अर्थात ये पूरी रीति से एक मानव जाति का एक दशा को यहाँ पे पौलुस लाके रखा है, और ये बाइबल मनुष्य जाति की दशा को यहाँ पे क्या करता है? वर्णन करता है। और इन बातों से वो यहूदियों को क्या करता है? प्रत्युत्तर देता है, ताकि यहूदी इस बात को जान सके कि वे भी कैसे हैं? दोषी हैं। हमने इन बातों को देख लिया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहूदी जिन व्यवस्था के कारण से, या जिस व्यवस्था पे घमंड करने के कारण से, या फिर व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनने की जो उनकी जो सोच है, उसको पौलुस क्या करता है? खारिज करता है। 20 पद में हम देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य, है ना, परमेश्वर के सामने क्या नहीं ठहरेगा? धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है कि नहीं? व्यवस्था हमें पाप का क्या करती है? पहचान कराती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता क्या हुई है? प्रकट हुई है, जिसकी गवाही कौन देता है? स्वयं व्यवस्था देती है। जिस व्यवस्था पर विश्वास यहूदी करते हैं, जिस व्यवस्था के द्वारा वे धर्मी बनना चाहते हैं, वही व्यवस्था देती है, और भविष्यवक्ता देते हैं। किसकी गवाही देते हैं? उस धार्मिकता की गवाही देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो प्रकट हुई है। अर्थात ये जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, ये कौन सी धार्मिकता प्रकट हुई है? अर्थात यीशु मसीह ही
क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है जो प्रकट हुई है। और यीशु मसीह के विषय में कौन गवाही देता है? व्यवस्था, अर्थात व्यवस्था की पुस्तक में, व्यवस्था की 5 पुस्तक है ना, मूसा की 5 पुस्तक क्या करती है? यीशु मसीह के विषय में क्या करती है? गवाही देती है ना। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तक जो है वो यीशु मसीह के विषय में गवाही देती है। और पूरे भविष्यवक्ता की जितने भी पुस्तकें हैं, भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं या फिर भविष्यवक्ताओं की जितनी पुस्तकें हैं, वे सब किसकी गवाही देते हैं? उस धार्मिकता की गवाही देते हैं, अर्थात उस गवाही जो यीशु मसीह के संदर्भ में है ना। तो हम यहाँ पे आप आइए, आप इफिसी उसका 2:4 एक बार आप पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का क्या है? उसका प्रेम है। और यहाँ पे हम 5 पद में देखते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया है। तो यहाँ पे हम प्रेम के संदर्भ में भी एक बात देखते हैं कि परमेश्वर का क्या क्या प्रकट हुआ है? एक धार्मिकता प्रकट हुई है। और ये जो परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रकट हुई है, ये उसके प्रेम के कारण ही मनुष्य जाति के ऊपर में क्या प्रकट हुई है? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। मैं एक बात हमेशा ये कहता हूं कि अगर हमारे जीवन में कुछ प्रकट होना था परमेश्वर का, तो वो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध, और हम नरक के ही योग्य थे। क्यों? क्योंकि हम कैसे थे? हम परमेश्वर के विरोध में, हम परमेश्वर के दुश्मन के जैसा, परमेश्वर के विद्रोह में हम अपने जीवन को क्या कर रहे थे? जी रहे थे। अर्थात हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम परमेश्वर विरोधी थे। तो ऐसे समय में परमेश्वर का हमारे जीवन में न्याय, दंड, क्रोध और परमेश्वर का दंड ही हमारे जीवन में उतरना था। परंतु परमेश्वर जो प्रेम का धनी है, दया का धनी है, वो किस चीज को वो उंडेला? वो धार्मिकता को क्या किया है? प्रकट किया है। आप एक और वचन को आप पढ़िए, तीतुस उसका 3 अध्याय और 4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यहां पे हम एक बात को देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर के उस प्रेम के विषय में यहां पे बात करता है, और वो बोलता है कि पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, है ना, परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों पर जब प्रकट हुआ, तो उसका प्रेम क्या करता है? हमें, परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है? तो उसने हमारा क्या किया? उद्धार किया। परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है? हमारे पापों से हमको क्या करता है? छुड़ाता है कि नहीं? परमेश्वर के प्रेम में वो कैसा प्रेम करता है? वो हमारे पापों से हमको क्या करता है? छुटकारा करता है। पापों से हमको क्या करता है? छुड़ाता है। और अपने प्रेम में हमारे जीवन में अपनी धार्मिकता को वो क्या करता है? देता है। और वो धार्मिकता क्या है? अर्थात उसका पुत्र, अर्थात यीशु मसीह ही क्या है? हमारी धार्मिकता। इसीलिए रोमियो की पत्री में जब हम पढ़ रहे हैं, तो रोमियो की पत्री का जो मुख्य विषय ये है, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए क्या हुई है? प्रकट हुई। अर्थात यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह कौन है? हमारी धार्मिकता। ये रोमियो की पत्री का क्या है? मुख्य विषय है ना। और आप यहां पे देखते हैं 22 पद में देखते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये जो
23 पद के आखिरी में उसने बोला, इसलिए कि कुछ भेद नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या अन्य जाति, क्या परमेश्वर के चुने हुए प्रजा, सबने क्या किया है? पाप किया है। इसीलिए पौलुस ने पद 3 अध्याय का पद 9 से लेके पद 18 में उसने बोला है, क्या बोला है? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीवों से छल किया है, उनके होठों में श्रापों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है ना। ये है लोगों का जीवन की दशा कि उनके आंखों के सामने, जब एक व्यक्ति के आंखों के सामने परमेश्वर का डर नहीं है, एक व्यक्ति के आंखों के सामने में परमेश्वर का भय नहीं है, तो वो किसी भी शब्दों को बोलने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। कैसा भी चाल चलन चलने में स्वतंत्र है, कैसा भी हरकत करने में वो स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि उसके आंखों के सामने परमेश्वर का क्या नहीं है? भय नहीं है। और वो कैसा है? वो धर्मी नहीं है, अर्थात वो परमेश्वर से डरने वाला नहीं है। इसीलिए 23 पद में हम देखते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, मतलब किसी में भेद नहीं है ना। क्या यहूदी और क्या यूनानी, किसी में भेद नहीं है। क्या परमेश्वर के लोग और क्या परमेश्वर के जो लोग नहीं है, सबने पाप किया है। और सब लोग मिलके दोनों परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के दंड, परमेश्वर के क्रोध के अधीन है ना। और सब पाप के वश में है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और जैसे कि हमने यहां पे देखा 9 पद में हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है ना। किसी के वश में आ जाने को बोलते हैं ना, मतलब सब लोग, क्या यूनानी है, क्या परमेश्वर के लोग, सब लोग कैसे हैं? पाप के वश में, मतलब पाप उनके जीवन को क्या कर रहा है? चला रहा है। पाप उनके जीवन को क्या कर रहा है? चला रहा। पाप जैसा उनको बोलता है वैसा वे लोग करते हैं, पाप जैसा जीवन बताता है वे लोग वैसा, मतलब पाप उनका कौन है? मालिक है। पाप उनका कौन है? राजा है। पाप उनका कौन है? उनका प्रभु है। मतलब वे लोग पाप के क्या है? दास हैं। पाप के क्या है? गुलाम है। पाप के दासत्व में वो लोग क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं। इसलिए आगे जब आप आओगे तो पौलुस वही दासत्व के विषय में भी पौलुस क्या करता है? बात करता है। जब आप रोमी उसका 6 अध्याय और 15 वचन से आगे आओगे तो पौलुस क्या कहता है? देखो 20 पद में देखो, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप के दास थे मतलब पाप के गुलाम थे, पाप के वश में थे, पाप तुम्हारा मालिक था, पाप तुम्हारा प्रभु था, पाप तुम्हारा स्वामी था, और तुम उस पाप के क्या थे? गुलाम थे, पाप के नौकर थे। मतलब समझ रहे ना, पाप के नौकर थे, मतलब तुम एक गुलाम थे। इसीलिए कुछ भेद नहीं है। इसीलिए पौलुस यहाँ पे 9 पद में, 3 अध्याय का 9 पद में बोलता है, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है। सब के सब, क्या परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हो, क्या जो अन्य जाति हो, सब लोग पाप के कैसे हैं? दासत्व में है। सब लोग पाप के वश में है। कुछ भेद नहीं है। आज एक बात को बोलेंगे, आज आप में, आज हम में और अन्य जातियों में क्या भेद है? आज परमेश्वर ने यीशु मसीह में आज जिन लोगों को चुना है, उन लोगों को पाप के दासत्व से क्या किया है? छुड़ाया है। पाप के दासत्व मतलब पाप की गुलामी से, पाप के बंधन से, पाप के उस प्रभुत्व से, है ना, उसको क्या किया है?
आज जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हैं इस छोटे से घर में, है ना, हम सब भी पहले कैसे थे? पाप के दास थे। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आलोक है, उधर सब बैठे हुए हैं, हम लोग जितने हैं, क्या आप मानते हैं कि एक समय आप पाप के दास थे? क्या आप मानते हैं एक समय आप पाप के गुलाम थे? पाप आपका परमेश्वर था, पाप आपका गुलाम था, सॉरी, पाप आपका प्रभु था। हम सब पाप के गुलाम थे, पाप के दास थे। पाप हमारा कौन था? मालिक था, और हम उस पाप के क्या थे? गुलाम थे। पाप जैसे हम लोगों को चलाता था वैसे हम लोग मुंह से बोलते थे, जैसे चलाता था वैसे चाल चलते थे। हमारे आंखों के, जब पाप एक व्यक्ति का मालिक होता है, जब पाप एक व्यक्ति का स्वामी होता है, जब पाप एक व्यक्ति का प्रभु होता है, तो उस व्यक्ति के आंखों के सामने में कभी भी परमेश्वर का डर और भय नहीं रहता है ना। जो व्यक्ति का मालिक पाप होता है उसके आंखों के सामने कभी भी परमेश्वर का भय और डर नहीं होता है। यह बात आपको जरूर पता होगा। क्यों? क्योंकि जब हम संसार में थे और वो व्यक्ति मरा हुआ होता है, पाप में मरा हुआ होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको क्या किया? उस दासत्व से, उस पाप के गुलामी से, उस स्वामी से, उस मालिक से हमको क्या किया? जो पाप हमारा मालिक था वहां से हमको क्या किया? छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया? लाया। तो आज जब परमेश्वर हमको वहां से छुड़ा के जब यहां लाया, तो आज परमेश्वर हमें यह शिक्षा देता है कि पाप के लिए तो अपने आप को क्या समझो? मरा हुआ समझो, और परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या समझो? जीवित समझो। पाप तुम्हारे नासवार शरीर में राज ना करने पाए। क्यों? क्योंकि तुमको उस राज कौन करता? जो राजा है। तो एक समय में पाप हमारा कौन था? राजा था। पाप कौन था? हमारा मालिक था। देखिए यहां पे जब आप पढ़ोगे रोमी उसका 6 अध्याय 15 से लेके जब आप आगे जब आप पढ़ते जाओगे तो यहां पे बहुत सुंदर बात लिखा है। हम पढ़ते हैं इसे, देखिए क्या लिखा है। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। पाप तो कहीं से आप नहीं कर सकते, चाहे आप यीशु मसीह में हो या फिर आप व्यवस्था में हो, कहीं पे पाप तो नहीं कर सकते। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को गुलाम के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पहले किसके दास थे? पाप के दास थे, मतलब पाप के गुलाम थे। हम जो यहां बैठे हैं, यहां हम जो आलोक बैठा है और वहां पर ही रूपन बैठी है, ललिता दीदी बैठी है, हम सब उधर जो भाई लोग बैठे हैं, हम सब पहले क्या थे? पाप के दास थे। अब पहले दास थे, पाप हमारा राजा था, पाप हमारा प्रभु था, पाप हमारा स्वामी था, पाप हमारा कौन था? राजा था। और अब उस पाप के आज्ञा को मानने के लिए समर्पित थे और उसके चलाए चलते थे। परंतु अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। क्या आप देख रहे हैं वचन को? मैं जो पढ़ रहा हूं 18 पद बोलता है हमारे विषय में, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। दास तो रहोगे। एक समय हम पाप के दास थे, अब परमेश्वर हमको क्या किया? पाप से छुड़ाए जाकर उस पाप जो हमारा स्वामी था, पाप जो हमारा मालिक था, वहां से परमेश्वर हमको छुड़ाया, उस राजा से हमको छुड़ाया। क्या बोलता है? छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। धर्म के दास। आज हम किसके दास हैं? आज हमारा स्वामी कौन है? आज हमारा मालिक कौन है? आज हमारा राजा कौन है? जो आज हमारा राजा है, जो आज हमारा मालिक है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा प्रभु है,
हम उसी की बात को सुनेंगे। यदि आज हमारा स्वामी, यदि हम पाप से छुड़ाए गए हैं, तो हम जिसने हमको पाप से छुड़ाया है अर्थात वो परमेश्वर पिता स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह में हमको क्या किया है? पाप से छुड़ाया है। तो यीशु मसीह जब हमको छुड़ाया है तो आज हम यीशु मसीह के दास होंगे। आज हम यीशु मसीह की बातों को मानेंगे। आज हम यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलेंगे। आज हम यीशु मसीह की बातों से प्यार करेंगे। अगर हम पाप से छुड़ाए गए हैं तो यीशु मसीह का दास बनेंगे, यीशु मसीह का गुलाम बनेंगे, यीशु मसीह का सेवक बनेंगे, उसकी बातों को मानने के लिए। आगे क्या बोलता है? मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास होने के लिए सौंप दो। जैसा तुमने पाप का दास होने के लिए, अपने शरीर को कुकर्म करने के लिए, अपने शरीर को अनैतिकता में डूबने के लिए, जैसा तुमने अपने स्वेच्छा से अपने शरीर को, जीवन को सौंप दिया था पाप को, वैसे ही शारीरिक रीति से समझाने के लिए बोल रहा है। शारीरिक रीति से, जैसे पूरा मन लगा के दारू पीने के लिए बैठ जाते थे, मन लगाने के लिए, मन लगा के लड़ाई करने के लिए बैठ जाते थे, मन लगा के कुकर्म करने के लिए लग जाते थे। मैं शारीरिक रीति से बोल रहा हूं ताकि तुम इसे जल्दी समझ जाओ। मैं आत्मिक रीति से ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं शारीरिक रीति से ये बात कर रहा हूं। वैसे ही अब अपने शरीरों को, अपने शरीर के हर एक अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। लेकिन आज पवित्रता के लिए धर्म के दास हो जाने के लिए सौंपने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपने पुराने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने पुराने मालिक को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने पुराने राजा को छोड़ना नहीं चाहते। और पुराना राजा कौन है? पाप। पुराना राजा कौन है? कुकर्म। पुराना राजा कौन है? अनैतिकता को हम छोड़ना नहीं चाहते। जब हम उसे पूरी रीति से छोड़ेंगे तब तो हम संपूर्ण रीति से पवित्रता के दास होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने पूरे देह, प्राण और आत्मा को समर्पित कर देंगे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आइए रोमी 3 अध्याय, और जब हम पढ़ रहे हैं 22 से लेके अब हम आगे पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है? 21 से लेके फिर हम 24 तक पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात कौन सी गवाही? व्यवस्था देती है। व्यवस्था का मतलब मूसा का 5 पुस्तक, पुराना नियम, उस धार्मिकता की गवाही देती है जो यीशु मसीह में परमेश्वर का धार्मिकता अधर्मियों के जीवन में प्रकट हुआ, कि हर अधर्मी उस धार्मिकता पे क्या करे? विश्वास करे, उस धार्मिकता को प्राप्त करे, उस धार्मिकता को स्वीकार करे या पहन ले। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं ना। व्यवस्था का मतलब पुराना नियम का, मूसा की 5 पुस्तक, और भविष्यवक्ता की पूरी पुस्तक, पुराना नियम पूरा गवाही देता है। अर्थात क्या गवाही देता है? परमेश्वर की वह धार्मिकता, क्या लिखा है? परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्यों? क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने, ये जो परमेश्वर की धार्मिकता है सब लोगों के लिए, ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, लेकिन ये धार्मिकता सब लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ भेद नहीं है, क्योंकि सबने क्या किया है? पाप
किया है। इसीलिए अपने को दूसरे से अच्छा मत समझो, परंतु ये बोलो कि मेरे से अच्छा वो है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज देखिए यहां पे आगे आप ये चीज देखते हैं, परंतु उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब 24 पद में जब पौलुस आता है तो पौलुस 24 पद में ये कहता है, क्योंकि 23 पद में पौलुस ने ये बता दिया कि कुछ भी भेद नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है। देखो, जब एक व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है, जब पाप उसका स्वामी है, पाप उसका मालिक है, पाप उसका राजा है, तो वो व्यक्ति की आंखों के सामने परमेश्वर का डर नहीं है और वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को जानता ही नहीं है, या फिर वो जानने में क्या हुआ है, वो मरा हुआ है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं जान सकता। और यहां पे 24 पद में बोलता है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। एक पापी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है ना, ये छुटकारा अर्थात उस स्वामी से, अर्थात पाप जो स्वामी है उसके दासत्व के नीचे से जब परमेश्वर एक व्यक्ति को छुड़ा रहा है, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को वहां से निकाल रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसके अनुग्रह से हो रहा है। उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है ना, जो यीशु मसीह में है। उसके बाद परमेश्वर जब उस व्यक्ति को उस पाप के दासत्व से छुड़ाता है यीशु मसीह में, और जब उसको छुड़ा के लाता है, तो वो अधर्मी व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, छुटकारा देता है, उसका उद्धार करता है, और उसके साथ ही साथ उसको क्या करता है, सेंत मेंत धर्मी ठहराता है। सेंत मेंत का मतलब होता है फ्री में, मतलब मुफ्त में, बिना दाम लिए प्रभु यीशु मसीह उस छुड़ाए हुए व्यक्ति को क्या करता है, धर्मी घोषित करता है। इसीलिए आज जितने यीशु मसीह में जितने विश्वासी पाए जाते हैं, इसीलिए जितने यीशु मसीह में जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति पाए जाते हैं, वे कैसे हैं, वे संत कहे जाते हैं। वे लोग कैसे, आप जितने यहाँ पे बैठे हुए हो, आप संत लोग हो। आप कैसे लोग हो, संत साधु जिसको बोलते हैं ना, आप लोग संत हो। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरा पतरस 2:9 पढ़ते हो तो वहां पे पतरस कहता है, परंतु तुम चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। ये जब परमेश्वर किसी को पाप के दासत्व से छुड़ाता है अपने अनुग्रह में और उसका उद्धार करता है, और जब उसको अपने पास लेके आता है, तो उसको फ्री में क्या करता है, धर्मी ठहराता है। अर्थात धर्मी ठहराने का मतलब, हम धर्मी नहीं हैं, एक बात को याद रखना, हम धर्मी नहीं है, हम पवित्र भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है, हमको पवित्रता अपना देता है। अर्थात यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह की पवित्रता हमें क्या करता है, परमेश्वर देता है। देखा, एक व्यक्ति कहां पे था, एक व्यक्ति पाप के दासत्व में था, पाप की गुलामी में था, पाप के मतलब अधीन था। उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का जब प्रेम क्या हुआ, उंडेला गया, या परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति को क्या करता है, उद्धार करता है उसका, है ना। और उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, जब यीशु मसीह में जब उसको छुड़ाता है, तो उसको सेंत मेंत क्या करता है, धर्मी ठहराता है। सेंत मेंत क्या करता है, धर्मी ठहराता है। तो अब उसे धर्मी बनने के लिए, या अब उसे धर्मी होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही पौलुस रोम की कलीसिया में जो यहूदी लोग हैं उन्हें बता रहा है।
कि अब जब एक व्यक्ति को परमेश्वर उसके पुत्र यीशु मसीह में जब छुड़ाता है, अर्थात उसके पापों से उसको जब छुड़ाता है, जब वे अपने पापों से उद्धार पाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में, कि जब वे इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में क्या है, परमेश्वर का वो धार्मिकता प्रकट हुआ है ना। और देखिए आप जब 25 पद पढ़ते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में अब वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। देख रहे हैं यहाँ पे धर्मी ठहराए जाने के विषय में, धर्मी घोषित करने के विषय में, कैसे एक व्यक्ति धर्मी बनेगा, कैसे एक व्यक्ति धर्मी घोषित किया जाएगा, कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी बनाएगा, वो यहाँ पे पूरा पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम में एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर रहा है, धर्मी। क्योंकि ये जो धर्मी बनने का या फिर धर्मी होने का ये बहुत बड़ा एक विषय है रोम की कलीसिया के यहूदी विश्वासियों में, जो यहूदी धर्म से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा विषय है। क्यों? क्योंकि वे व्यवस्था के पालन करने के माध्यम से वे धर्मी बनना चाह रहे थे। वे व्यवस्था की भी बातों को, व्यवस्था के भी नियम और कानून को, व्यवस्था के भी तौर तरीका को अपने जीवन में लेके यीशु मसीह में चलना चाह रहे थे। लेकिन पौलुस बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के पालन करने से, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, और जब आपको पाप की पहचान हो गई है तो अब क्या करने की आवश्यकता है? उस पाप से बचने की आवश्यकता है। परंतु कुछ भेद नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु अब परमेश्वर की वो धार्मिकता क्या हुई है? प्रकट हुई है। परमेश्वर की क्या प्रकट हुई है? एक धार्मिकता प्रकट हुई है। और उस जो धार्मिकता प्रकट हुई है, उस धार्मिकता को क्या करने की जरूरत है? जो विश्वास, यहां पे हम एक वचन पढ़े ना, 25 पद में, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। ये जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है, ये विश्वास करने से, और विश्वास की यहां मांग किया जाता है कि व्यक्ति यीशु मसीह के उस बलिदान पे, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ? क्रूस पे बलिदान हुआ, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, है ना। उसे परमेश्वर उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा, क्योंकि पुराने नियम में लहू के द्वारा पापों का क्या होता था? प्रायश्चित होता था, है ना। आज भी आप जानते हैं कि बहुत सारे अन्य धर्मों में बलिदान की जाती है और रक्त बहाया जाता है, परंतु भेड़ और बकरों का लहू पाप को दूर करे, ये अनहोना है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक प्रिय पुत्र को भेजा, जो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, और वो अपना पवित्र लहू, एक ही बलिदान, एक ही बार, एक ही प्रायश्चित सभी मानव जाति के लिए उसने क्या किया। अब जब कोई व्यक्ति उसके उस कार्य पे, उसके उस बलिदान पे जब व्यक्ति विश्वास करेगा, तो परमेश्वर उस बलिदान में, उस क्रूस में जो प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, उसको एक ऐसा प्रायश्चित, वो उसका विश्वास करना ही प्रायश्चित है। अर्थात आप डाकू को जब आप देख लेते हैं, तो डाकू यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या करना? शुद्धि लेना। तो वो एक प्रायश्चित, एक
जो यीशु मसीह तमाम लोगों के पापों के लिए क्रूस पे जो बलिदान हो रहा, वही बलिदान पे जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वही विश्वास उसके लिए क्या होता है, यीशु मसीह जो उसके लिए ऑलरेडी प्रायश्चित कर दिया। एक व्यक्ति को आज प्रायश्चित करने की आवश्यकता, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा प्रायश्चित है। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों का पूरा दंड को क्रूस पे भर दिया है। अब एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने पापों से क्या करने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है और यीशु मसीह पर विश्वास इस बात पे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्या हुआ है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब वो एक व्यक्ति विश्वास करता है तो उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। और जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो बलिदान उसके जीवन में काम करता है। एक व्यक्ति सिर्फ अगर एक व्यक्ति विश्वास ही ना करे तो यीशु मसीह का बलिदान उसके जीवन में कोई कार्य नहीं करेगा, है ना। और उसके बाद में आगे क्या लिखता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, है ना। हमारे पाप के ऊपर में परमेश्वर क्या कर रहा है, अपना उद्धार को प्रकट कर रहा है, अपना छुटकारा को प्रकट कर रहा है, अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रहा है, ताकि व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करे, पाए, है ना। बोलता है इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे कि वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि यीशु मसीह आप भी धर्मी ठहरे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में कैसे रहा, हाँ, वो हमारी नहीं परखा तो गया, लेकिन वो कैसा रहा, निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग रहा यीशु मसीह। और यीशु मसीह स्वयं धार्मिकता, पवित्रता का उसने स्वयं जीवन जिया। वो परमेश्वर हो के अपने आप को मनुष्य की समानता में ले आया, शून्य कर दिया अपने आप को और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। और वो हमको फिलिपी उसका 2 अध्याय में 5 से आगे ये बातें पढ़ने को मिलती है। तो यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं उसे, हाँ, यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो, है ना। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से, नहीं, विश्वास की व्यवस्था के। अब घमंड करना कहां रहा, अब एक व्यक्ति व्यवस्था के कामों पर घमंड नहीं कर सकता, व्यवस्था के बातों पे चल के कोई मैं तो व्यवस्था पे चलने वाला हूं, मैं तो व्यवस्था को मानने वाला हूं, मैं तो व्यवस्था की बातों को पूरा करने वाला हूं। तो अपनी धार्मिकता पाने के लिए किसी काम को करके अपनी धार्मिकता पाने वाला यहाँ तो कोई बात ही नहीं रह गया। तो फिर घमंड करना कहाँ रहा, अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने की बातें है, तो घमंड करना कहाँ रहा, वही बात पौलुस कर रहा है। तो फिर घमंड की यहाँ पे कोई बात नहीं रह गई है। तो हम यहीं पे आगे आज रुकेंगे, ठीक है। आगे हम 27 पद से आगे हम आने वाला सप्ताह देखेंगे। तो संभवतः हमने 26 पद तक हमने देखा है, ठीक है। तो घमंड करना कहाँ रहा, है ना। तो अब एक व्यक्ति घमंड नहीं कर सकता अपने उस धार्मिकता के संदर्भ में कि मैंने कुछ करके, मैंने चल के, मैंने ये आज्ञा पालन करके मैंने ये धार्मिकता को कमाया है, मैं ऐसा जीवन जिया हूं इसलिए मैं धार्मिकता को पाया हूं। तो अपनी धार्मिकता पे घमंड नहीं कर सकता वो, है ना, उसकी जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कामों से, क्या कर्मों की व्यवस्था से, नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। अगर आज हम धर्मी घोषित किए गए तो बस एक ही शब्द आगे, वो है विश्वास, ठीक है। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। देख रहे, व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा ही क्या वो बनता है, धर्मी ठहरता है। इसलिए क्या आगे क्या बोलता है,
क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। परमेश्वर सिर्फ क्या परमेश्वर सिर्फ ईसाइयों का है, क्या यहूदियों का है? नहीं, परमेश्वर हर एक लोगों का है, अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। आगे बोलता है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता। देख रहे, खतना वालों को मतलब यहूदियों को भी, और जो खतना रहित है अन्य जाति है उन लोगों को भी विश्वास के द्वारा ही क्या करता है? धर्मी ठहरा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा वह ठहराते? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते। तो फिर जब विश्वास के द्वारा जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो व्यवस्था के द्वारा जब हम धर्मी नहीं ठहराए जाते, तो क्या व्यवस्था फिर बेकार का हो गया? नहीं, कभी नहीं। तो फिर अभी वो बात करेगा, फिर 4 अध्याय में अब्राहम का उदाहरण वो देगा कि अब्राहम कैसे विश्वास के द्वारा वो धर्मी घोषित किया गया, कैसे अब्राहम का विश्वास ही उसको धर्मी घोषित किया। अब्राहम अपनी धार्मिकता प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किया, और उसका विश्वास उसके लेखे में परमेश्वर उसको क्या किया? धर्मी घोषित किया। इसीलिए वो बोल रहा है कि अब व्यक्ति क्या खतना वाले हो, क्या खतना रहित वाले हो, सब लोग विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए जा रहे हैं या धर्मी घोषित किए जाते हैं। ये परमेश्वर करता है। तो ये बात पौलुस मोटा मोटा यहाँ पे करा। अब वो आगे सिखाएगा 4 अध्याय में, जैसे हम एंट्री करेंगे, अब वो सिखाएगा कि कैसे सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास करने से सिर्फ धर्मी बन सकता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास। अब वो अब्राहम का उदाहरण देगा। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को धर्मी उसको ठहराया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक मोटा मोटा मैं जो चित्र है वो आपके सामने रखा। तो समझ में आया यहां पे जो बातें चल रही है ना? तो विश्वास द्वारा धार्मिकता की बातें कर रहे हैं ना। और यीशु मसीह के जब हम क्रूस के ऊपर में जब हम विश्वास करते हैं, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसके लहू में परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है ना। विश्वास किस बात पे? विश्वास यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही चीज बपतिस्मा में भी एक व्यक्ति को क्या किया करना पड़ता है? अंगीकार करना पड़ता है। सार्वजनिक रीति से अपने भीतरी विश्वास को बाहरी प्रगटीकरण में लेके आना पड़ता है। तो ये बातें है। ठीक है, तो मोटा मोटी बहुत सारी चीजें आप लोग सीखे होंगे या बहुत सारी चीजें आप लोग समझे होंगे कि कैसे हम लोग एक समय में क्या थे? पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे, पाप के दासत्व में मरे हुए थे, पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर हमको उस दासत्व से, उस गुलामी से क्या किया? बाहर निकाला। अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में, अपने करुणा में हमें वहां से क्या किया? उसने निकाला। ठीक है, तो प्रभु आशीष दे और अनुग्रह से हमारा क्या किया? उद्धार किया। तो आज हम यीशु मसीह के दास हो, यीशु मसीह के गुलाम बने, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें। क्या आज हम यीशु मसीह के दास हैं? क्या आज हम यीशु मसीह के गुलाम हैं? क्या हम यीशु मसीह में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं?